अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं समीर रज़ा वास्ती उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। कि आपको नहीं लगता कि हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए एक अलग कानून है और दूसरे रिलीजन्स वालों के लिए एक अलग कानून है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई मुसलमान गोश्त के साथ रोड पर पकड़ा जाए, अगर वो बीफ ना भी हो, तो उसका हाल क्या होता है बीते चंद सालों में हमने सोशल मीडिया पर ये देखा है। लेकिन उसी जगह पर अगर कोई हिंदू रोड पर बरसरे आम खुल्लम खुल्ला बीफ बैन होने के बावजूद भी इंडिया में अगर बीफ बेच रहा हो तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उस पर कोई एफआईआर नहीं होती, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। इंडिया की बड़ी बड़ी बीफ कंपनी के मालिक हिंदू हैं, ना वो कंपनी बंद होती है, ना उनके ओनर पर एफआईआर होती है, ना उनकी गिरफ्तारी होती है। इंडिया में बीफ बैन होने के बावजूद हमारे इसी मुल्क हिंदुस्तान में अगर मुसलमान किसी मामले को लेकर एहतजाज करे तो उनकी सुनवाई नहीं होती। लेकिन इसी हिंदुस्तान में हमारे कोई हिंदू किसी मस्जिद के सामने सुबह अगर धरना प्रदर्शन करे कि हमें मस्जिद ये नहीं चाहिए हमारे इलाके में, तो शाम होने से पहले पहले उस मस्जिद को डेमोलिश कर दिया जाता है, उस मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है। हमारे इसी मुल्क हिंदुस्तान में अगर कोई हिंदू सियासी लीडर ये कहे कि मस्जिद में घुसकर मुसलमानों को मारेंगे, उस पर एफआईआर भी होती है लेकिन उससे गिरफ्तारी नहीं होती। मुसलमान सड़कों पर भी आते हैं लेकिन फिर भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। लेकिन हमारे इसी मुल्क हिंदुस्तान में अगर अल्लामा सलमान अजहरी जैसा शख्स सिर्फ एक शेर पढ़ दे तो उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और 10 महीना होने के बाद भी उसकी बेल नहीं होती है, वो उसे जेल से बाहर नहीं किया जाता है। हमारे इसी मुल्क हिंदुस्तान में अगर कोई शख्स अल्लामा कमर गनी उस्मानी जैसा अपने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होने पर अगर सड़कों पर उतरे और एहतजाज करे तो उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, उनकी सुनवाई नहीं होती। यानी मुसलमानों की कोई जज्बात नहीं, मुसलमानों की कोई आस्था नहीं है, मुसलमानों का कोई दिल नहीं है, मुसलमानों का दर्द नहीं है। अभी चंद दिन पहले एक खसीस और रजील शख्स ने दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान अफजलुल बशर हुजूर रहमत आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करने की कोशिश की। जगह जगह से मुसलमानों ने उसके नाम पर एफआईआर दर्ज की। लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से सड़कों पर उतरे मुसलमान और एहतजाज किया, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसका नाम रामगिरी है। उसने इस चीज़ को साबित किया कि अपने इस्म का असर मुसम्मा पर होता है और रामगिरी वाकई में गिरा हुआ शख्स है। कहते हैं कि आसमान पर थूकने से थूक इंसान के मुंह पर ही आकर गिरता है। काफ़ी एक लंबी लिस्ट है ऐसे लोगों की कि जिस किसी को भी सोशल मीडिया पर मशहूर होना होता है वो मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है, मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करता है। इसलिए कि ये लोग जानते हैं कि मुसलमान अपनी जान से भी ज़्यादा अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। अपनी जान और माल, इज़्ज़त और आबरू से ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो अपने नबी को देते हैं। ऐसे लोग इसलिए हिंदुस्तान में जन्म ले रहे हैं, इनकी ज़बानें इसलिए खुल रही है कि ये जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत, मौजूदा सरकार का इनको बिल्कुल लिए सपोर्ट है। लेकिन ये भी तो कहते हैं ना कि दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के गोली नहीं चलाना चाहिए। इसलिए कि जब उस शख्स की कंधा सामने से हटेगा जिसको आप गोली मारे या वहाँ से रिएक्शन आएगा तो आप रह नहीं पाएंगे, आप बच नहीं पाएंगे। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर हिंदुओं की तरफ से किया जाता है, खासकर अंधभक्त हिंदुओं की तरफ से, इसलिए कि हिंदुओं में सारे हिंदू गलत नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो समझते हैं, किताबों में इंटरेस्ट रखते हैं, किताबों को पढ़ते हैं तो हकीकत आश्कारा उनके सामने होती है। खासकर हिंदुओं की तरफ से किया जाता है ये। और इस काले कलूटे खसीस और रजील ने भी इसी चीज़ को लेकर इशू बनाया था, इस पर टिप्पणी की थी कि तुम्हारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की आयशा से निकाह किया। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा इसलिए कि इसका जवाब हज़ारों की तादाद में हमारे उलमा ने सोशल मीडिया पर उनके बयानात पढ़े हैं, आप वहाँ पर जाके सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इसके जवाबात हमारे उलमा ने बहुत दिए, कई किताबें लिखी जा चुकी है। यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, आपको इसके जवाबात मिल जाएंगे। हैरत तो इस बात पर है कि ये सवाल वो लोग करते हैं जो खुद अपने मज़हब के बारे में नहीं जानते, जो खुद अपनी मजहबी किताबें नहीं पढ़ते, जो खुद अपने जिनको ये लोग भगवान कहते हैं उनके बारे में ये लोग नहीं पढ़ते, नहीं जानते और दूसरों के बारे में टिप्पणी करते हैं, दूसरों पर अंगुष्ठ नुमाई करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे बताएं कि राम की शादी के वक्त सीता जी की उम्र क्या थी? आप मुझे बताएं कितनी उम्र थी? जाहिर सी बात है आपको नहीं मालूम होगा। जबकि उम्र उस समय 6 साल की थी सीता जी की। सीता जी की उम्र कितने साल की थी? 6 साल की। आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हो आप? अरे हम ठीक ही बोल रहे हैं, खराब गड़बड़ बोल रहे हैं क्या? 6 साल की। हाँ, भगवान राम में और सीता जी में 9 वर्ष का अंतर। 15 वर्ष की अवस्था राम जी की है विवाह के समय और 6 वर्ष की अवस्था सीता जी की। देखा आपने
जो सवाल ये लोग हम पर लागू करते हैं वही सवाल खुद इन पर भी लागू हो सकता है। उनके मजहब के हिसाब से इस चीज़ में दो खराबी लाजिम आती है। पहली खराबी तो ये कि बाल विवाह हिंदुओं के यहाँ पर नहीं है, बाल विवाह यानी बचपन ही में शादी कर देना, पहली खराबी तो ये। दूसरी खराबी ये कि राम जी ने सीता जी से उस वक्त शादी की जब उनकी उम्र 6 साल थी, यानी सेम टू सेम वही क्वेश्चन जो मुसलमानों पर आयद करते हैं वही आप पर भी आयद होगा। मेरा मकसद टिप्पणी करना नहीं है, मेरा मकसद जो है तंज करना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ सच और हक आपके सामने रखना है कि जो सवाल आप मुसलमानों के नबी पर लागू कर रहे हैं वही सवाल आपके मजहब के पेशवा राम जी पर भी लागू होगा। अभी इतना ही नहीं है, अभी और आगे देखिए। आखिर ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री सरस्वती से विवाह क्यों किया? दोस्तों, सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि का निर्माण करते समय ब्रह्मा जी ने अपने तेज से माता सरस्वती को जन्म दिया था और इसीलिए देवी सरस्वती की कोई माता नहीं थी, केवल उनके पिता ब्रह्मा थे। विद्या की देवी सरस्वती इतनी खूबसूरत और मनमोहक थी कि स्वयं ब्रह्मा भी माता सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचा नहीं पाए और उन्हें अपनी पत्नी बनाने का विचार करने लगे। देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी से बचने की काफी कोशिश की, लेकिन वो असफल रही और विवश होकर उन्हें ब्रह्मा जी से विवाह करना पड़ा। दोस्तों, मत्स्य पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो वो समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे, इसलिए उन्होंने अपने मुख से सरस्वती को प्रकट किया, फिर उनसे विवाह कर लिया। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम मनु था और मनु को ही इस सृष्टि का पहला मानव कहा जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आखिर क्यों 80 साल के ऋषि अगस्त्य ने 14 साल के लोपामुद्रा से शादी किया? एक ऋषि अगस्त्य महाराज कावेर से कहते हैं कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, जिसे सुनकर तो महाराज कावेर के पैरों तले जमीन खिसक गया। वो अपनी सबसे सुंदर बेटी की शादी एक 80 साल के बुजुर्ग से कैसे कर सकते हैं? और उन्हें ऋषि अगस्त्य के श्राप का भी डर लग रहा था, लेकिन डरते डरते वो मना कर देते हैं और उन्होंने कहा कि मैंने अपने पुत्री को पाने के लिए 10 लाख वर्ष तक श्रीहरि की तपस्या की थी, तब उन्होंने मुझे ये पुत्री उपहार में दिया। तब ऋषि अगस्त्य ने कहा कि यह श्रीहरि की ही इच्छा है, अपनी बेटी से ही पूछ लो। तब लोपामुद्रा ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, जी पिता श्री, मुझे श्रीहरि ने दर्शन दिए थे और कहा था उचित समय आने पर तुम्हारा विवाह ऋषि अगस्त्य से होगा, जिसके पश्चात तुम कावेरी नामक नदी का रूप पकड़ के दक्षिण भारत को अकाल से मुक्त करोगी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं हिंदू मजहब को लेकर के, अगर हम इसे बयान करें तो विवाद हो जाएगा और अमन बरकरार नहीं रहेगा, भाईचारा टूट जाएगा। हमारा तो कहना यही है, लकुम दीनुकुम वली दीन, तुमको तुम्हारा दीन, हमको हमारा दीन। आप अपने मजहब का प्रचार करें, हम अपने मजहब का प्रचार करें, लेकिन अगर कोई मजबूरन हमारे मजहब पे, अगर हमारे मजहबी पेशवा पर उंगली उठाने की बात करेगा या हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करेगा तो मजबूरन हमें वो चीज़ बोलनी पड़ेगी सोशल मीडिया पर आकर, और ऐसे शख्स को हमें आईना दिखाना होगा। हिंदू मजहब के हवाले से ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हिंदुओं के बड़े बड़े स्कॉलर के दरमियान खुद इख्तिलाफ है, चाहे वो मूर्ति पूजा को लेकर हो, चाहे वो वियोग प्रथा को लेकर हो, ऐसी बहुत सारी बातें, लेकिन हम इसे बयान नहीं करते। हिंदू मज़हब के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत को चाहिए कि वो एक ऐसा कानून बनाए कि किसी भी मज़हब के धर्म गुरु या मजहबी पेशवा के खिलाफ अगर कोई शख्स उक्त शब्द का इस्तेमाल करता है, उनकी शान में तौहीन करता है, तो उसके लिए सिर्फ FIR ही का तक महदूद ना रखे, बल्कि उसके लिए सज़ा मुक़र्रर की जाए। और ख़ासकर मुसलमानों को जो उनके जज्बात को मजबूर किया जा रहा है, उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए, इस काले कलूटे राम गिरे हुए को अरेस्ट किया जाए, इसे सलाखों के पीछे डाला जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।